हरियाणा की सियासी राजधानी कहे जाने वाले जींद शहर में एक बार फिर से सियासी तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है। 8 दिन के दौरान जींद शहर में 3 बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन होंगे, जिनके जरिए 3 अलग अलग विचारधारा, 3 अलग अलग समुदाय और 3 अलग अलग पावर हाउस अपनी सियासी हसरतों को पूरा करने के लिए पूरा दमखम लगाने का काम करेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जींद शहर में 3 जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और तीनों के ऊपर पूरे प्रदेश की सियासी नजर रहेगी। सबसे पहले बारी रहेगी 1 अक्टूबर को अर्जुन स्टेडियम में वैश्य संकल्प रैली की। वैश्य समाज उत्तर भारत में अपने सियासी हकों को हासिल करने के लिए और खास तौर पर हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा टिकटों को लेकर अपनी संख्या ज्यादा करने के मकसद से वैश्य संकल्प रैली करने जा रहा है। राजीव जैन और बजरंग दास गर्ग की अगुवाई में वैश्य समाज के तमाम संगठन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट हो गए हैं और पिछले 1 महीने से पूरे प्रदेश के अंदर जनसंपर्क अभियान के जरिए पूरे वैश्य समाज को लामबंद करने का काम किया गया है। 1 अक्टूबर को जींद में वैश्य संकल्प रैली के जरिए वैश्य समाज लोकसभा की सीटें और विधानसभा की ज़्यादा टिकटें मांगने के ऐलान के साथ वहां पर शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेगा। राजीव जैन और बजरंग दास गर्ग का ये कहना है कि वैश्य समाज को हरियाणा में सभी पार्टियां न तो लोकसभा की टिकटों में और न ही विधानसभा की टिकटों में पर्याप्त भागीदारी देती हैं। उनका सियासी इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उनको पूरी सियासी हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। उनका कहना है कि हरियाणा की किसी भी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में वैश्य समाज को उनकी पूरी भागीदारी नहीं दी है। उनकी अहमियत तो समझी जाती है, लेकिन टिकटें देने के बारे में मामले में कंजूसी बरती जाती है और वैश्य समाज को अनदेखा कर दिया जाता है। 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों से वैश्य समाज को ज़्यादा लोकसभा की टिकटें देने और ज़्यादा विधानसभा की टिकटें देने के मकसद के साथ ही वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। राजीव जैन लगातार इस मामले में पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इस बारे में बजरंग दास गर्ग का कहना भी यही है कि वैश्य समाज हरियाणा की सियासत में, हरियाणा के समाज में, हरियाणा की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है, लेकिन इस समाज को सभी पार्टियों ने अनदेखा करने का काम किया है। इसलिए 2024 के चुनाव में सभी पार्टियों को आगाह करने के लिए ही वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के जरिए वैश्य समाज जबरदस्त भीड़ जुटाकर सभी पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देने का आह्वान करेगा, उनसे अनुरोध करेगा। वैश्य नेताओं का कहना है कि जो पार्टी उनके समाज को ज़्यादा लोकसभा की टिकटें देगी, ज़्यादा विधानसभा की टिकटें देगी, उसी पार्टी को समाज का समर्थन मिलेगा, उसी के साथ में समाज लामबंद होगा। वैश्य समाज के लिए ये रैली बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 20 साल के दौरान इतनी बड़ी रैली की तैयारियां वैश्य समाज की तरफ से कभी नहीं की गई। ये सच्चाई भी है कि अभी वैश्य समाज की भागीदारी लोकसभा के हिसाब से 0 है और विधानसभा में भी वैश्य समाज अपने कम से कम 15 MLA चाहता है। यही वजह है कि वैश्य समाज ने 2024 के चुनाव को फोकस में रखते हुए अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी रैली का आयोजन जींद में करने का काम किया है। अब देखने की बात यह है कि 1 अक्टूबर को वैश्य संकल्प रैली के अंदर वैश्य समाज की कितनी बड़ी भीड़ वहां पर नजर आती है। वैश्य संकल्प रैली को कामयाब करने के लिए वैश्य समाज के तमाम सियासी नेताओं ने, तमाम धार्मिक संगठनों ने और तमाम सामाजिक संगठनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में 1 अक्टूबर को जींद के अर्जुन स्टेडियम में वैश्य समाज का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वैश्य शक्ति सम्मेलन के बाद, वैश्य संकल्प रैली के बाद 2 अक्टूबर को बारी आएगी पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह भी मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के जरिए 2 अक्टूबर को जींद के एकलव्य स्टेडियम के अंदर शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पिछले काफ़ी समय से भाजपा के अंदर घुटन महसूस कर रहे वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को बड़ा फैसला ले सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश के अपने समर्थकों और साथियों और सब चिंतकों के साथ मिलकर बैठकें ली हैं और इसके बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया है कि वो 2 अक्टूबर को क्या फैसला लेने का काम करेंगे। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के अंदर अपनी अनदेखी से परेशान वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को बड़ा फैसला लेने का काम कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह ने दावा किया था कि वो 2 अक्टूबर को जींद में 1 लाख लोगों की रैली करने का काम करेंगे, जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के बारे में कोई सियासी कार्ड तो जारी नहीं किए हैं। उनके निमंत्रण पत्र के अंदर भी किसानों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और प्रदेश के विकास को लेकर मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही है। लेकिन यह सभी लोग जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह का असली मकसद सियासत है, असली मकसद शक्ति प्रदर्शन है, असली मकसद
अपनी अहमियत को जारी रखना है, बरकरार रखना है। वीरेंद्र सिंह इस समय बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी लगातार नाराज हैं। उनको लगता है कि जेजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी के लिए फायदेमंद नहीं है और इसलिए वीरेंद्र सिंह का पूरा ही परिवार जेजेपी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में वो उचाना को नहीं छोड़ेंगे, चाहे गठबंधन रहे या ना रहे। इसमें वीरेंद्र सिंह की फैमिली पूरी तरह से सियासी उलझन में फंसी हुई है और वो आर पार का फैसला लेने की सोच भी रही है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वीरेंद्र सिंह के लिए अभी ना तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, ना ही आम आदमी पार्टी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट कर रही है और न ही उनके पास अपनी पार्टी का कोई विकल्प है। वो अपने मंच के जरिए लगातार पूरे प्रदेश में एक्टिव तो रहे हैं, लेकिन अपने बलबूते पर उनके लिए बड़ी सियासी सफलता हासिल करना भी मुश्किल है। पिछले दिनों उनकी अभय सिंह चौटाला के साथ भी सियासी दोस्ती गहरी हुई है। एक साल के दरमियान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के मंच साझा किए हैं और ऐसे में 2 अक्टूबर को भी वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम के दौरान अभय सिंह चौटाला के भी मौजूद रहने की पूरी उम्मीद है। वीरेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम में बड़े बड़े चेहरों को भी बुलाने के लिए कवायद की है, उन्हें न्योता भेजने का काम किया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल शामिल है, जिनमें जयंत चौधरी शामिल हैं, जिनमें सत्यपाल मलिक शामिल हैं और अभय सिंह चौटाला भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जरिए वीरेंद्र सिंह अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अपना दायरा दिखाना चाहते हैं, अपने समर्थकों की संख्या दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर के लिए लगातार पूरे पैमाने पर पूरे हरियाणा में जाकर तैयारियां की हैं और वो 2 अक्टूबर को एकलव्य स्टेडियम में ज़बरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने की हसरत रखते हैं, तैयारी रखते हैं। ये देखने की बात रहेगी कि 2 अक्टूबर को वीरेंद्र सिंह के मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम के दौरान कितनी संख्या में उनके शुभचिंतकों की भीड़ पहुंचती है, वो प्रोग्राम कितना विशाल होता है, वो क्या नए सियासी कीर्तिमान स्थापित करने का काम करता है। वीरेंद्र सिंह के सियासी कार्यक्रम के ऊपर प्रदेश के हर पॉलिटिकल नेता और हर पॉलिटिकल पार्टी की नज़र भी है। बीजेपी वीरेंद्र सिंह को अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन वीरेंद्र सिंह का मन बीजेपी से इकट्ठा हो चुका है और ऐसे में 2 अक्टूबर का दिन वो एक निर्णायक फैसले के साथ भी खत्म कर सकते हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि वीरेंद्र सिंह के मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में कितनी संख्या में लोग आते हैं और उनके कार्यक्रम के दौरान क्या क्या घोषणाएं होती हैं और वीरेंद्र सिंह क्या फैसला लेने का काम करते हैं। वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम के बाद 8 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन होगा भूपेंद्र हुड्डा का। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 8 अक्टूबर को जींद में मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश के 3 शहरों में पहले से मिलन कार्यक्रम आयोजित कर चुके हुड्डा परिवार के लिए अब जींद में बड़े शक्ति प्रदर्शन की बारी है। 2024 के चुनाव में हुड्डा परिवार के लिए जींद जिला सबसे ज़्यादा खास अहमियत रखता है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस को जींद जिले से ज़्यादा जन समर्थन नहीं मिला है, ज़्यादा विधायक नहीं मिले हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने जींद जिले पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है और यहाँ से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम भी जींद जिले पर लगाने का काम किया है। 8 अक्टूबर को जींद में मिलन समारोह के जरिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हालात बदल गए हैं, माहौल बदल गया है और 2024 में जींद जिले में कांग्रेस को ही सबसे ज़्यादा लोगों का, वोटरों का जन समर्थन मिलेगा। इस समय दुष्यंत चौटाला के प्रति नाराजगी को भुनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। वो जींद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और इसलिए अब 8 अक्टूबर पर वो ज़बरदस्त कार्यक्रम करके विपक्षी और विरोधी नेताओं के बीच में खलबली मचाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि 2024 के लिए जींद जिले में सबसे ज़्यादा जन समर्थन उनके परिवार के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों जानते हैं कि जब तक जींद जिले का जन समर्थन उन्हें हासिल नहीं होगा तब तक उनके लिए सत्ता का सरताज बनना मुमकिन नहीं होगा, तब तक दीपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने का लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने 8 अक्टूबर के कार्यक्रम को जबरदस्त बनाने के लिए अपने सभी छोटे बड़े नेताओं को तैनात कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने खेमे के सभी नेताओं को हर हलके के हर गांव में जाकर मिलन समारोह के लिए न्योते देने की ड्यूटी लगा दी है और हुड्डा खेमे के तमाम छोटे बड़े नेता इस समय जींद जिले में एक्टिव होकर हर गांव में जाकर 8 अक्टूबर के मिलन समारोह के आने के लिए लोगों को न्योता देने का काम कर रहे हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि 8 अक्टूबर को दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के मिलन कार्यक्रम में कितनी बड़ी संख्या में लोगों की हिस्सेदारी रहती है। 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इस तरह से
जींद शहर के अंदर 3 बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, जहां वैश्य समुदाय अपनी सियासी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेगा। वहीं वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के सियासी भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान करने का काम करेंगे, बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का काम करेंगे। वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा परिवार भी 8 अक्टूबर को जींद जिले में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करके अपने दमखम का इजहार करने का काम करेगा। 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होने वाले इन सियासी कार्यक्रमों के परिणाम को जानने के लिए, इन सियासी कार्यक्रमों में मौजूद रहने वाली हाजिरी को जानने के लिए, इन सियासी कार्यक्रमों के पड़ने वाले सियासी इफेक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।